देश के लोगों के बारे में नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूं। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितने 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था। असल में राहुल गांधी के लिए आज पूरे देश की सलाह ये रहेगी कि उन्हें सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। राहुल गांधी अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उन्हें मर्यादा का आचरण करना चाहिए, उनके हर काम में मर्यादा ज़रूर होनी चाहिए और आज की राजनीति में घृणा और नफरत की जगह नहीं होनी चाहिए। खास तौर पर जब कांग्रेस पार्टी हमेशा शांति की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, तो वो आचरण में भी दिखाई देना चाहिए। और इसीलिए आज हम राहुल गांधी से कहना चाहते हैं कि वो एक अलग प्रकार के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकते हैं। ये एक शानदार मौका उन्हें मिला है जिसमें वो एक अलग प्रकार की राजनीति करके देश के लोगों को दिखा सकते थे, देश के युवाओं को वो ये बता सकते थे कि राजनीति कैसे की जाती है। लेकिन वो राजनीति के स्तर को और ज़्यादा नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। कल हमने आपको बीजेपी के एक सांसद 61 वर्ष के सी सदानंदन मास्टर की कहानी सुनाई थी, जिनकी एक राजनीतिक हिंसा में दोनों जो उनके पैर हैं वो काट दिए गए थे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद में उनका जिक्र किया और कहा कि एक तरफ हमारे सदानंदन मास्टर हैं जिनके दोनों पैर सिर्फ राजनीतिक विचारधारा अलग होने की वजह से काट दिए गए, लेकिन उनके संस्कार बहुत ऊंचे हैं। वो किसी को अपशब्द नहीं कहते और ना ही उनके मन में किसी के लिए कोई द्वेष या कटुता है। राजनीतिक विद्वेष के कारण उनके दोनों पैर काट दिए गए। भरी जवानी में दोनों पैर काट दिए। कटे हुए पैर से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन संस्कार इतने ऊंचे हैं कि वाणी में भी अपशब्द नहीं निकलता है, बर्तन में भी कटुता नजर नहीं आती। गर्व होता है। और कल जब देश ने
जब उनका पहला भाषण मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए, ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे अपने कटे हुए पैर के लिए वो जो नीम का उपयोग करते हैं, आर्टिफिशियल नीम का, उन्होंने जब रखा, वो दृश्य देश के लिए पीड़ादायक था कि इस देश में ऐसा ही बंधारण की बातें करने वाले इंडिया अलायंस के लोग, और ये इंडिया अलायंस पूरा जिम्मेवार है इसके लिए, वैचारिक असहमति के कारण एक नौजवान के, और वो भी एक टीचर, शिक्षक के प्रति गर्व से, आदर से देखा जाता है, उसके पैर काट दे। तो राहुल गांधी और सदानंद मास्टर जो हैं, उन दोनों के बीच की तुलना जरा कीजिए। राहुल गांधी की तो सिर्फ सत्ता गई है, राहुल गांधी की पार्टी तो सिर्फ कुछ चुनाव हारी है, लेकिन सदानंद मास्टर के तो दोनों पैर चले गए, दोनों पैर काट दिए गए। सिर्फ कुछ चुनाव हारने की वजह से, सत्ता जाने की वजह से ही राहुल गांधी कितने क्रोध में रहते हैं, कितना द्वेष दिखाते हैं, कितनी घृणा दिखाते हैं, कितना अपमान और मजाक करते हैं बाकी लोगों का। और दूसरी तरफ सदानंद मास्टर को देखिए, दोनों पैर चले गए, फिर भी उनके चेहरे पर एक सौम्यता है, फिर भी किसी को अपशब्द नहीं कह रहे, फिर भी कहीं बैठकर विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे, किसी का अपमान नहीं कर रहे, चुपचाप अपनी कहानी बता रहे। यह है दो विचारधाराओं का फर्क। तो हमारे देश में संसद में बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर भी अब बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था।